श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरों। बिहार के दरभंगा में प्रचार के अंतिम दिन भी सीपीएम ने झुमकी ताकत और बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के बेजनी, लक्ष्मीपुर, हसनपुर, परवारा में गंगिया, डागर में ठेकुली और कमचाही, चिकनी और सोनकी, मछियावा समेत विभिन्न गांव में इंडिया गठबंधन समर्थित राजद और उम्मीदवार ललित यादव जी के समर्थन में मुनेकर सभा बैठक किया गया, जिसमें आयोजित किया गया गठबंधन के उम्मीदवारों को भारी मतों से जीत दिलाने की गई अपील। विभिन्न जगहों पर आयोजित नुक्कड़ सभा भी की गई, जिसमें सीपीएम के राज्य सचिव कॉमरेड ललित चौधरी और राज्य सचिव मंडल के सदस्य कॉमरेड श्याम भारती, जिला सचिव मंडल सदस्य रामसागर पासवान, जिला कमेटी के सदस्य रामकृत राम, प्रखंड कमेटी सदस्य गुरुचरण लाल दास, वीरेंद्र चौपाल राम, सोरत पासवान, बद्री पासवान को भी संबोधित किया गया। दरभंगा से ये वीरू पासवान की खास रिपोर्ट। हेलो अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के राष्ट्र सचिव आदरणीय कॉमरेड ललन चौधरी जी, राम सागर जी, वीरेंद्र चौपाल, राम स्वारथ जी और कपछाही के किसान मजदूर भाइयों, आज आप जानते हैं जो प्रचार का अंतिम दिन है और आज 5 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं झारखंड में झामुमो प्रत्याशी के नलिन सोरेन के समर्थन में आयोजित जनसभा में भाजपा पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री एवं कल्पना सोरेन। भाजपा जुमलेबाजी की पार्टी है, भाजपा नेताओं को वोट मांगने का हक नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा को से दूर रहे, भाजपा संविधान से छेड़छाड़ कर आरक्षण को समाप्त करना चाहती है कल्पना सोरेन। दुमका से झारखंड से अर्जुन मुन की रिपोर्ट। যতক্ষণ লাহাতে মাঝি বাবা, নাইকে গোড়ে, পারানি को, जुग माझी को और अदुटोला सुर संगीत को ढेर से डरकार चांदो बराबरी गो बाबा, बोया मिस्ती, पाटेलिन कमी, कोड़ा कुड़ी को इन सिंखोन अड़ी अड़ी गुण मनाव जोहार। जो तो गुण बढ़ाई गया है 12 मासरे 13। बिहार के दरभंगा में सदर प्रखंड के सनकी पेट्रोल पंप के पास राष्ट्रीय जनता दल के युवा सम्राट तेजस्वी यादव का जनसभा अपने दर्शन जनता जनार्दन को हाथ लिया। अभिवादन करते हुए खुले मन से महागठबंधन प्रत्याशी ललित यादव को भारी मतों से विजय बनाने के लिए अपील की है। साथ ही साथ हमारे ललित यादव दरभंगा से सांसद बनकर जाएंगे और केंद्र से महागठबंधन की सरकार बनेगी या सुचारू रूप से पूरे देश का विकास होगा, ये सारी बातें कही। साथ में दरभंगा का विकास भी होगा। वहीं कुमार गौरव ने अपने व्यवहार समाज को एकजुटता दिखाते हुए कहा कि इस बार हमारे समाज के लोगों ने ठाना है और महागठबंधन प्रत्याशी ललित यादव को जिताना है। बिहार के दरभंगा से वीरू पासवान की एक खास रिपोर्ट। कैंपेन में आप लोग जा रहे हैं, खास करके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं मतदाताओं का रुझान? मतदाता जो परिवर्तन के मूड में है, बदलने के मूड में है,
और बिहार में जो है, बिहार नहीं पूरे भारत में इंडिया गठबंधन का जो है जोर चल रहा है और लोगों का मूड है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार यानी मल्लाह समाज की बात करे जाए तो मल्लाह समाज 100%, मल्लाह समाज 100% हम लोग वोट कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है अभी अपने प्रत्याशी जो है हमारे VIP के प्रत्याशी थे झंझारपुर से शुभम सेठ जी, जहाँ 100% वोट मिला है और हम लोग वहाँ तो निश्चित रूप से जीत रहे हैं। आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, कुछ घंटों बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे, क्या कहेंगे जनता से यही कहेंगे सोच समझ के अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए, रोजी रोजगार के लिए, 5 किलो राशन के लिए नहीं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट कीजिए और इंडिया गठबंधन को वोट कीजिए और ऐसे प्रत्याशी को वोट कीजिए जो आपको दुख सुख में साथ रहे हमेशा, जब बुलाए, जब इच्छा जाहिर करे, जब कभी संकट हो तो आपको संकट को दूर करने के लिए उपलब्ध है। से जो आवेदन कर रहे थे, हम लोग आग्रह कर रहे थे इनका चेहरा पहचानिए, ये देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही है, बल्कि इन्होंने देश को बेच दिया और देश के लिए मरने मिटने वाले लोगों पर ये सवाल उठाते हैं। इसलिए इनका मुखौटा लोगों ने जान लिया है और उसकी शिकस्त की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए इन्होंने जनता को दोबारा गुमराह करने के लिए अंबानी और अडानी पर इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने टेम्पू में भर भर के कांग्रेस को चुनावी चंदा दिया। अगर ऐसी बात है तो चौकीदार तुम क्या कर रहे हो? तुम चौकीदार हो, चोरी में शामिल हो, या तुमने केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, तो अंबानी अडानी की निगरानी कौन करेगा? तुम ही तो जिम्मेदार हो। इसलिए देश की जनता जान चुकी है, निर्णायक शिकस्त हो रही है और ये मिथिलांचल में ललित यादव की भारी बहुमत से जीत होने जा रही है। बगल में समस्तीपुर में सन्नी माहेश्वरी की और बगल में जो मधुबनी है, ये कभी कम्युनिस्ट की सरजमीन थी, इनकलाबी सरजमीन थी, ये इनकलाबी सरजमीन से बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। पूरे हिंदुस्तान में इसका नेतृत्व मिथिलांचल करेगा, सीमांचल करेगा, बिहार करेगा। किस तरह से कार्यकर्ताओं में ग्रुप है और क्या लग रहा है? देखिए अभी हम लोग जो आए हुए थे यहाँ तेजस्वी जी का प्रोग्राम था, जनसभा था, उसमें आए थे और युवाओं में तो सबसे ज़्यादा जोश है तेजस्वी को कि नौकरी का जो अभी रोजगार की बात की है उन्होंने। और दूसरी बात है कि महंगाई देख रहे हैं चरम पर है, महिलाओं को गैस, रसोई गैस जो है वो भी महंगा हो चुका है, तो किचन भी चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए इस पर बदलाव की स्थिति है और निश्चित रूप से हम लोग दरभंगा का सीट अपार मतों से जीते। तेजस्वी जी किस तरह युवाओं का जोश हो रहे हैं और क्या लग रहा है? देखिए वे बीमार अवस्था में भी रन में हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना के घूम रहे हैं, आप समझ सकते हैं। और हमारे नेता भी आज कहे हैं कि हम बीमार अवस्था में वोट देने के लिए कह रहे हैं और आराम करने की ज़रूरत हमारे नेता जो है तो नहीं है, और विरोधी नेता जो है उनको आराम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर आराम करने की सलाह भी देती है तो आराम नहीं करते। आप भी एक डॉक्टर हैं, क्या कहेंगे? देखिए अभी चुनाव का जो समय है उसमें प्रिकॉशन लेते हुए चुनाव प्रचार करना पड़ेगा ना, और नहीं करेंगे तो हम लोग 5 साल के लिए पीछे हो जाएंगे। इसलिए हमारे नेता फील्ड में कि 13 तारीख को जो माननीय ललित कुमार यादव जी का लालटेन छाप है जो 3 नंबर पर है, आप तमाम अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अगर आप पिछड़ा, सभी लोग माननीय ललित कुमार यादव जी को क्रमांक संख्या 3 पर लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। मैं कुमार गौरव, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ। देखिए ललित जी के हाथ में लालू जी ने लालटेन थमाया है और हम आप लोगों से अपील करना है कि एक ग्रुप जो है लालटेन पर बटन दबा करके हमारे ललित जी को आपने भारी बहुमत से विजय बनाया। इनको जब लालटेन थमाया गया है तब तभी विजय रहे। लंबे समय तक ये विधायक रहे हैं 100 बार और एक बार छक्का तो विधायकी में मार दिए, लेकिन एक बार दरभंगा सीट जिता करके ये दरभंगा में परिवर्तन लाने का काम करेंगे, विकास की दया बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हमको तो डॉक्टर बोला था कि बेड रेस्ट कीजिए तेजस्वी जी,
मेरे हड्डी में कमर में चोट है। हम अभी देखते हैं तो बेल्ट लगा करके घूम रहे हैं। यहाँ देखिएगा तो बेल्ट लगा के सुइया लेकर के हमारे डॉक्टर साहब बेड रेस्ट लेना हुआ था। आप लोग 3 हफ्ता के लिए बेड रेस्ट लीजिए। 3 हफ्ता में काम खत्म हो जाएगा तो बेड रेस्ट लेने को हम बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। मोदी जी का देखिए महंगाई भी कहा है, बेरोजगारी बताइए महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बेरोजगार कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताइए। सीतापुर में दिल दहलाने वाला वारदात आया सामने। एक ही परिवार के 6 लोगों की मृत्यु से हड़कंप मचा। युवक ने मां, पत्नी और बच्चों की निर्ममतापूर्वक की हत्या। सीतापुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के दरभंगा में विटामिन, प्रोटीन व फाइबर युक्त मशरूम से सेवन से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, डायबिटीज तथा मोटापा आदि रोग संभव है। ख्वाजा सलाउद्दीन ने कहा। 10 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण शिविर के प्रशिक्षुओं को दी गई हिदायत। मशरूम उत्पादन एवं व्यवसाय की तकनीकी एवं प्रायोगिक जानकारी भी दी गई एवं महिला एवं गरीब व्यक्ति द्वारा भी मशरूम की विभिन्न प्रजातियों और सतत उत्पादन कर सालों भर नियमित मुनाफा कमाना संभव हो रहा है। डॉक्टर चौरसिया के द्वारा भी ये बताया गया। दरभंगा से वीरू पासवान की एक खास रिपोर्ट। मशरूम के अंदर 3 चीजें होती हैं, ठीक है। पहला चीज क्या होता है? बेस होता है, उसके बाद स्टॉक इसके टाइप होते हैं और उसके ऊपर में क्या बोलते हैं? कैप होते हैं। इसी कैप के अंदर में बहुत सारे रिंग्स होते हैं जिसके अंदर में बेसिडियो स्पोर्स पाए जाते हैं। बेसिडियो स्पोर्स निकल करके दूसरी जगह नया मशरूम को डेवलप करते हैं। इसकी क्लास को बोलते हैं बेसिडियो माइसेट्स। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो मशरूम है इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। टमाटर तो है ही, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में जो प्रोटीन इसके अंदर में जो प्रोटीन है वो लगभग कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट लगभग 5 ग्राम, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आप रोटी चावल की आप नहीं है। प्रोटीन इसके अंदर लगभग 4 ग्राम है। ये वेरी करता है स्पेसिफिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा प्रोटीन के अंदर 2 तरह प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है? अमाइनो एसिड्स के बने है ना। प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। और 2 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं। एक तो बोलते हैं एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल नॉन एसेंशियल का मतलब क्या हुआ? एसेंशियल वैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपका बॉडी के अंदर में नहीं बनता है, वो उसको सप्लीमेंट से लेते हैं, बाहर से लेते हैं। ये एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो डाइट से हमको नहीं मिलता है, वो हमारा बॉडी बनाता है। तो इस मशरूम के अंदर में दोनों तरह के अमाइनो एसिड्स हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड भी है और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। अब आ जाइए इसके अंदर में फाइबर की जैसी सभी मात्रा है इसके अंदर में। और जो वाइटामिन है तो वाइटामिन हम A, B, C, D, लेकिन यहाँ पर एक नहीं होते हैं, ठीक अमाउंट। सबसे ज़्यादा जो वाइटामिन है वाइटामिन C। समझ सकते हैं आयुर्वेदिक हम लोग क्या खाते हैं, मैंने सुना है खाने के बाद ही अलग होता है। तो वहाँ पर अब चूँकि दो खाते हैं बहुत सारे प्रकार इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो और दूसरी जगह नहीं पाई जाती। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम आपको बता रहे थे कि ये जो मशरूम है इसको हम लोग साइंटिफिक नेम क्या है, बॉटनिकल नेम नहीं बोल सकते क्योंकि प्लांट तो है नहीं। साइंटिफिक नेम क्या है? एग्रीकल्चर डिस्पोजल। बहुत सारे इसके स्पेसीज हैं। एग्रीकल्चर है, बहुत सारे सबके अलग अलग चीज़ें, ठीक है। जनरा पूरे विश्व में पाए जा रहे हैं और 14,000 स्पीसीज अलग अलग तरह की जातियाँ हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि देखिए इसका क्या क्या उपयोग है, यूटिलिटी क्या है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो पहले चीज़ समझिएगा इसके अंदर में लोग समझते हैं प्रोटीन रिच है, लेकिन कितना प्रोटीन रिच है? तो अगर 100 ग्राम अगर आप मशरूम खाते हैं और 100 ग्राम अगर फिश खाते हैं उससे कम, तो फिश से कम, मीट से कम, एक से कम, लेकिन दाल से ज़्यादा। आप 100 ग्राम सोयाबीन खाते हैं, 100 ग्राम चना दाल खा रहे हैं, मसूर दाल है, अरहर दाल, उससे ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिएगा कि इससे होता क्या है कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं कि एक आदमी को 5 चीज़ों की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा है वाटर, 5वां है मिनरल, छठा है वाइटामिन और
सातवां फाइबर, यही 7 चीज़ है, 8वां कोई चीज़ नहीं। अब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट क्या चीज़ है? ये नोट कर लीजिए आप लोग, अभी जितना ये बोल रहे हैं वो नोट कर लीजिए। वो कंसिडरेशन सुन लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट क्या है? एनर्जी का सोर्स। हम जो बोल रहे हैं एनर्जी निकल रहा है, कुछ खा के हम आए होंगे तभी एनर्जी निकल रहा है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का एनर्जी का सोर्स। अब यहाँ पर वाटर, मिनरल्स, वाइटामिन और फाइबर। वाटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को हाइड्रोलाइज करेगा। मेटाबॉलिज्म। मिनरल्स है, मिनरल्स के रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है हो जाता है। मिनरल्स हम लोग किलो नहीं खाते, वो थोड़े से होते हैं, मिलीग्राम होते हैं, थोड़ा सा ही बढ़ जाएगा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा घट जाएगा प्रॉब्लम। तो ये मिनरल्स होते हैं जो नॉर्मली सलाद वगैरह में पाए जाते हैं, सलाद में पाए जाते हैं। वाइटामिन है, तो वाइटामिन आप जानते हैं, वाइटामिन A, B, C, D, E के बहुत सारे वाइटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद फाइबर। ये जो फाइबर्स है, फाइबर्स के बारे में बात करते हैं। फाइबर है क्या? रिश्तेदार जो चीज़ें होती हैं, तो फाइबर का काम क्या है? तो फाइबर का 2-3 काम है। पहला काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर में वाटर को निकलने नहीं देता, उसको वो क्या करते हैं, होल्ड करके रोके रखता है। इसका मतलब बहुत देर तक आपको पानी की जरूरत पड़ती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। दूसरा क्या होता है कि जो आप वेजिटेबल ऑयल्स खाते हैं, रिफाइंड ऑयल खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल खाते हैं। आज आप सेफ्टी दरभंगा के तत्वावधान में बेलादुल्ला मोहल्ला में चल रहे 10 दिवसीय निःशुल्क मशरूम प्रशिक्षण शिविर के 6ठे दिन आज प्रशिक्षण में 25 जो प्रशिक्षु हैं दरभंगा जिला के विभिन्न क्षेत्रों के, जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच है, उनका आज का जो प्रशिक्षण शिविर था उसका ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर ख्वाजा सलाहुद्दीन ने शुभारंभ किया। उन्होंने बॉटनी के गहरी अध्ययन के कारण मशरूम के बारे में विशेष रूप से जानकारी दिया, उसका वैज्ञानिक नाम, उसके कहाँ से उत्पादन शुरू हुई, कौन देश सबसे अधिक उत्पादित करता है, कौन निर्यात करता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं खाने के और कैसे खेती की जाती है आदि का विस्तार से उन्होंने जानकारी बहुत अच्छे ढंग से दी। साथ ही साथ मास्टर ट्रेनर मशरूम के दरभंगा के प्रतिभा झा ने मशरूम के उत्पादन और कौन कौन वैरायटी होती है भारत में, विभिन्न मौसम के अनुसार क्या उसके तापमान होते हैं, क्या उसके खाने का लाभ होता है, कैसे व्यापार किया जाता है, चीज़ों की जानकारी दी। साथ ही साथ आज पैकिंग करना, मशरूम को कैसे पैक करके उसमें बीज डाल करके उगाया जाता है, उसका भी प्रायोगिक कक्षा आयोजित की। और साथ ही साथ मशरूम के प्रशिक्षक जो समस्तीपुर जिला के प्रशिक्षक हैं कुंदन कुमार झा, उन्होंने भी मशरूम से कई उत्पाद जो बनाए जाते हैं सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में, भुजिया के रूप में, पकौड़ी आदि के रूप में बहुत तरह के आइटम बनते हैं, लगभग सारे खीर में पड़ता है, बिस्किट बनाए जाते हैं, मुरब्बा बनाए जाते हैं, अचार आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। और दरभंगा किस तरह से मशरूम के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, किसान यहाँ के किस तरह उस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसकी भी जानकारी दिया। मैं संयोजक RN चौरसिया, मैंने भी मशरूम के बारे में बहुत सारे जो अध्ययन थे और मेरा यह तीसरा बैच, एक नवंबर में, दूसरा दिसंबर में और तीसरा यह मई महीने में संचालित हो रहा है बेलादुल्ला में। इसका मैं संयोजक हूँ। उस नाते मशरूम के बारे में जानकारी जब पिछले 3 वर्षों से मैं मशरूम का उत्पादन भी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा व्यवहारिक जानकारी मैंने भी प्रशिक्षुओं को दिए, सभी लाभान्वित हुए हैं। और यह प्रशिक्षण के समाप्ति के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, जिसके आधार पर वे व्यावसायिक रूप से भी खेती करेंगे और चाहे तो बिहार सरकार और सरकार से लोन ले करके कर सकते हैं और अपने उपार्जन, अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वाद के लिए और औषधीय गुणों के लिए इसे अपनाएंगे। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संयोजक मशरूम प्रशिक्षण शिविर बेलादुल्ला। काटे कैसे उससे दरभंगा में हमको बहुत खोजना पड़ता है, बहुत लोग से भेंट किए,
तब जा कर के स्टेशन पर एक दुकान मिला जिसमें वो मशरूम बटन रखा था, कभी कभी खालो अब नहीं रखता है। और बहुत लोगों से चर्चा किए तो इसलिए उद्घाटन के दिन हम बताए थे जो ललित झा जी थे उनसे चर्चा हुआ प्रतिभा का, और तो फिर हम शुरुआत किए 2022 में पहली बार इसी झोपड़ी में कम से कम लागत में बनाया। ये प्रतीकात्मक है और केवल अपने खाने के लिए, जानने के लिए, ये अस्थायी नहीं है और व्यावसायिक भी नहीं है। इसके माध्यम से छोटी सी मैंने एक कमरा में कई प्रकाश हुआ। ये आप लोग का बैच में 25 हैं, अभी इनको लगा करके 19 आए, अभी भी 6% हुए, 30 के करीब आ गए। और इसका व्यावसायिक उत्पादन करना है इसी साल बरसात के बाद, जो वर्षा घासन ने बताया पूरा तरह का। और हमारा उद्देश्य है कि मशरूम जो जानते हैं स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, स्वाद बहुत अच्छा है इसका, और औषधीय गुण से युक्त है। मिनरल्स इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, खनिज लवण जिसको बोलते हैं, विटामिन बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, विटामिन बी पाया जाता है, हाइजीनिक है, और सबसे बड़ी बात है कि रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, शरीर में इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाता है, फाइबर होता है, पेट साफ रखता है, कंस्टिपेशन नहीं होता है, जोड़ का दर्द है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल है। जो आधुनिक जीवन शैली के कारण जो बीमारी उत्पन्न हुई है ज़्यादातर, उस सब का निदान मशरूम है। इसलिए मशरूम उत्पादन के रुझान बढ़ रहा है किसानों का, और इसी तरह से लोगों में इसके उपभोग की प्रति भी जागृति बढ़ी है। उपभोग के लिए थोड़ी समस्या हो रही है, अभी बहुत लोग इसको गोबर सट्टा समझते हैं, जो पुराने सोच विचार के हैं, जो आधुनिक नहीं पढ़ते हैं साहित्य और नहीं होटलों में खाते हैं, उनको मालूम है जो ये गोबर सट्टा ही है। तो हो सकता है 100 में आपको 5 आदमी अभी भी मिलेंगे जो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मेरे बेट हैं संस्कृत में से आप जानती है, दोनों बार मेरे विभाग के छात्रा हैं, उनको मैंने दिया पिछले बार 23 में, सबसे आपको दिए, 2 आदमी उसमें से नहीं खा। कौन? तो घनश्याम महतो, मुकेश्वर, इसमें जो लोग मांस नहीं खाते हैं ना, तो मांस का प्रोटीन ये पूर्ति करता है, शाकाहारी के लिए बहुत अच्छा है, और खाइएगा तो थोड़ा उसी टाइप का लगेगा, मांस टाइप का, और शाकाहारी वो जो है तो बनाए खाएंगे। हमको कहीं चलिए आज हम आपको मशरूम खिलाएंगे, तो मशरूम तो आपको दिए थे खाने, हम तो खाते ही नहीं, चलिए। तो मैंने ले गए जबरदस्ती तेरा में, हम तो खा लिया आराम से। बाद में उनको पूछे हमको क्यों खिलाए, हम तो खा ही रहे हैं। तो बोले जब हम तो मांस काफी लग रहा था, जैसे ही छुए ना लगा मन भटक। तो सब्जी में मेरा भी मन भटकता है, लेकिन सब्जी तो उपयोग है ना, पाउडर बनाने, शाकाहारी है, वो तो ठीक है। एक वो नहीं खाए, एक 4th ग्रेड जोगेंद्र पासवान, उनको भी दिए, ले तो गया बहुत खुश थे। घर में जब गया तो घर की महिलाएं लोग तो गई, ये तो गोबर सत्ता है, ऊपर मिलता है। ये समस्या औसत में कम आती है, तो बटन में ज्यादा आती है। बटन को देख के मन भटकेगा, लेकिन ऑयस्टर में नहीं होगा, नहीं मिल्की में नहीं होगा ना, छोटा रहेगा, तो जब सब्जी बनेगा तब मन भटक जाएगा, अंदर करने से वैसे लगता है। लेकिन आप जो मिल्की रोस्टर करेंगे उसमें नहीं होगा ये समस्या, दोनों में नहीं। वो भी नहीं खाए, हम पूछे कैसा लगा, सब कहे जोगेंद्र जी का अच्छा लगा, ममता बोली, मोना बोली, सब कहे बहुत अच्छा। और ये जोगेंद्र जी कहे हमारा यहाँ तो नहीं बन रहे, क्या ऐसे वो देख करके ही कहा ये कैसे इसकी सब्जी कैसे हो, फिर कैसे अपना दूसरे को दिए हुए। देखिए जानकारी का अभाव बहुत चीज़ में, सोना के खान में हम लोग चले जाएँ, हीरा भी पड़ा रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि पहले जैसा ही रंग होता है वैसा ही पहचान जोहरी ही करता है ना अच्छी चीज़ की। तो अच्छी चीज़ के हम लोग जब हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो क्या बन रहे हैं, दूसरे को मार के खाने वाले की तरह। एक बार में ललित जी उस दिन पहला दिन बोले थे, स्वाद व्यक्ति का एक दिन में डेवलप नहीं होता है,
किसी चीज़ पर विश्वास होना। आप गौर कीजिएगा, हम लोग जाते हैं तो जो कम तौलने वाला वजन कम तौलता है, कहते हैं भाव तुम्हारा वजन समान मेरा, जो भाव करना है लोग 50 रुपये ही लेना है, लेकिन सही वजन। राजी वगैरह सब हम रखे हैं 20 साल से तौल लेते हैं, ऊपर मालूम है मार्केट में कौन कम तौलती है, तुम्हारे तौल कम सब्जी है भाव। तो ये बात है कि सब्जी का भाव, केला का भाव, ईटा का भाव हम कम नहीं कराते हैं, क्योंकि मेहनत करता है। होटल में जाइए तो देखिए, कई वीडियो भी देखे होंगे, होटल में ऊपर से लोग टिप्स देता है, मांगता नहीं है तो भी देता है, ऑनलाइन भी टिप मांगता है। लेकिन अगर सब्जी वाला ठेला वाला मांग लिया 5 रुपया ज़्यादा ही किलो में, तो हम उसको दे देना है। उसके लिए मोल जोड़ नहीं करते हैं, ये इतना दाम दे रहे हैं, लेकिन सामान करते हैं ईमानदारी से। आदमी को पहचान कम कराता है उसको कम दो, लेकिन हमको नहीं कम करा रहे हैं, हम दो दो। और इसका हम लोग तो खेती करेंगे और इसमें जागृति भी समाज में थोड़ा सा लाना। अभी भी आपको 100 में 5 आदमी मिलेंगे जो इसका उपयोग करने से कतराएंगे नहीं करेंगे, लेकिन इसका जब खूबी जानेंगे धीरे धीरे, जैसे उदाहरण अच्छा दिए थे ललित जी उससे, लच्छा वाला खाते हैं क्या, नूडल्स। जो पहली बार आदमी खाएगा नूडल्स, जो पहली बार को कोका कोला दीजिएगा तो उसको तो नहीं स्वादिष्ट लगेगा, छोड़ देगा। अपनी बहन को ही आज से 25 साल पहले मुखली रोटी तो लाए थे, मिठाई घर में उसको ले गए थे, वही खिलाने के लिए हम लोग बढ़िया से खाए, वो एकदम एक दाना 2 दाना खाते खाते लास्ट में छोड़ी थी, इतना कहे अच्छा है स्वाद। तो स्वाद अब खाती है तो बाल बच्चा जो हुआ वो सब लगा, वही हम मशरूम का। जो चीज़ हम नहीं जानते हैं स्वाभाविक है, उसके और जल्दी उन्मुख नहीं होंगे। एक बार 2 बार 5 आदमी कहेगा तो धीरे धीरे शुरू। मशरूम हमको भी नहीं खाते, तो वाइफ मेरी थी बाहर से आई, वही शुरुआत थी। तो पहले तो होटल में कभी जाते थे, शादी के दिन या बर्थडे है बच्चा का तो खाते, बाद में पटना जाते थे तो लेके आते थे 20 रुपया में, सबसे पहले 25 रुपया में के आसपास हो गया। वीडियो उतना बड़ा बना रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।